महिला का पति व्हीलचेयर से सभा में आता है। प्रॉफिट उससे पूछते हैं कि ठीक होना है, तो वो आदमी कहता है हाँ ठीक होना है। उसके बाद प्रॉफिट उसके गले के नीचे लाल कपड़ा लगाकर उस आदमी से बोलने के लिए कहता है कि यीशु छुटकारा दिलाओ, छोड़ दो इस लड़के को। इसके बाद प्रॉफिट प्रेयर करता है कि जीसस उसे टच करो। उसके बाद वो आदमी व्हीलचेयर पर चिल्लाने लगता है। प्रॉफिट के कहने पर वो आदमी व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर वहां मौजूद लोग हालेलुया के नारे लगाने लगते हैं, जिसका मतलब है ईश्वर की जय। हालेलुया मतलब ईश्वर की जय। अब जरा पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। एक ही भैया मुख लो, सब हाथ बढ़ाओ इनकी ओर और टच कर पकड़ रखा इसके हाथ पैर छोड़ दो। चलो इसके हाथ पैर काम करने लगे यीशु के नाम में फ्री हो। जब बाइबल में पढ़ाई करते हैं, जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, तब हम वहां पर देखते हैं सबसे पहला बात, हम जब पुराने नियम, जब परमेश्वर ने दुनिया बनाया, परमेश्वर ने दुनिया को बनाने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद इंसान को बनाया, इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, आशीष किया। उसके बाद परमेश्वर के दास, बहुत सारे दास वहां पर आए, बहुत सारे परमेश्वर के सेवक आए। तो उसके बाद परमेश्वर ने अपने बहुत सारे दासों को चुना उसके कामों के लिए। तो उसी बीच में परमेश्वर ने एक दासों को चुना जिसका नाम एलिया भविष्यवक्ता कहा जाता है। जब हम पुराने नियम पहला राजा 17 अध्याय का 17 से लेकर 22 पद तक हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें मिलता है कि एलिया के द्वारा जब एक विधवा के बेटा मर गया, तब कैसे एलिया ने उसको जीवित किया, कैसे फिर से परमेश्वर के दास एलिया ने एक मुर्दों को फिर से जीवित किया, फिर से उठाया। तो ऐसे बहुत सारे अद्भुत कार्य है जो परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर ने किया। पुराने नियम में ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अद्भुत मिराकल्स है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा किया। और जब हम जब यीशु मसीह के बारे में हम नया नियम में देखते हैं, मत्ती से लेकर, तो वहां पर भी खुदावन यीशु जब धरती में आया और जब उसने अपना सेवा शुरू किया, तब से बहुत सारे ऐसे अद्भुत कार्य यीशु मसीह ने किया, जैसे कि अंधों को देखने देना, लंगड़े को चलने देना और बीमारियों को पूरी तरह से स्वस्थ करना, चंगा करना। और तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि जो भी विश्वास करेगा और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा, तो उनके लिए ये जो अधिकार है वो प्राप्त करेंगे और यीशु मसीह के नाम से वे अद्भुत कार्य कर पाएंगे। तो आज हम जो अपने आंखों से देखते हैं कि मनुष्य जो परमेश्वर का लोग जो अद्भुत कार्य करते हैं, परमेश्वर का लोग जो लोगों के द्वारा जब प्रार्थना किया जाता है तो लोग चंगे हो जाते हैं, लंगड़े लोग चलने लगते हैं, मुर्दे भी जलाए जाते हैं। तो ये सारे परमेश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार है, यीशु मसीह के द्वारा दिया गया अधिकार है। और जब हम पूरे दिल से परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपने सारे बुराई कामों को त्यागते हैं और यीशु मसीह के द्वारा जीवन बिताते हैं, उसके जैसा हम चलते हैं, तो वे सारे अधिकार जो यीशु मसीह ने वचन के द्वारा बताया, वे सारे अधिकार हम प्राप्त। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर का दिया अधिकार को नहीं जानते, तो इसीलिए बहुत सारे सवाल उठाते हैं, बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं। तो ये हमारे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, हम किसी के फटे होकर नहीं बोल रहे, लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में, खुदावन के सच्चाई को बोल रहे हैं कि मनुष्य जो परमेश्वर का लोग जो कार्य करता है यीशु मसीह के नाम लेकर, ये कोई झूठ नहीं है, ये हमारा खुदावन यीशु मसीह उस काम को करता है। मुर्दों को जिलाने की सामर्थ परमेश्वर रखता है। जिस परमेश्वर जो खुदावन खुद मरे हुए में से 3 दिन के बाद कब्र चीरकर, कब्र को फाड़ते हुए, कब्र को तोड़ते हुए 3 दिन के बाद जी उठा, और वो खुदावन यीशु मसीह आज भी मुर्दों को जिलाने की सामर्थ रखता है। और उसके बाद जब यीशु मसीह सर उठाया गया, यीशु मसीह सर को ले जाया गया, तब खुद उनके जो चेले थे, उनके जो दाते थे, हमें पता है कि हमारे खुदावन के नाम पर कितना सामर्थ है। तो ये मिराकल्स जो है खुदावन के लोग सच में करता है, और ये अधिकार लोगों को दिया गया है कि परमेश्वर का लोग अगर यीशु मसीह के नाम से कुछ कहेगा वो हो जाएगा। तो इसमें कुछ डाउट नहीं है। तो कोई दूसरे के बारे में सवाल उठाए वो उठा सकते हैं, उन लोग का कुछ बात है, उन लोगों का वो मतलब है, उठाओ जो भी करो, लेकिन यीशु मसीह पर तुम लोग परमेश्वर के लोगों पर सवाल उठाते हो कि ये कैसे, ये क्या है, ये ढोंग है, ये क्या है, ये लोग क्यों कैसे कर सकता है, ये सच नहीं है। तो इसके लिए हम सबूत दे सकते हैं कि हमें खुदावन ने अधिकार दिया है ये मिराकल्स करने के लिए। तो मैं जितने भी मसीह व्यक्ति हैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग अपने विश्वास में स्थिर रहे और परमेश्वर के साथ अपने जीवन बिताइए कि खुदावन वो अधिकार जो परमेश्वर अपने वचन में दे है, वो सारे अधिकार आप लोगों को, हम सबको प्राप्त हो और हम भी खुदावन के नाम से मिराकल्स करें और दूसरों के मदद का कारण बने। सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।